हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत 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 अच्छे होंगे। और सरिता सानी विलेज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। ईश्वर आप सभी पे अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखें, इन फूलों की तरह खिलते रहें, मुस्कुराते रहें। हम सभी का जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और दोस्तों, हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ इधर अपने गार्डन की तरफ, जो छोटा सा हमारे आंगन में गार्डन लगा हुआ है। इधर मैं आ गई हूँ और सहजन का सब्जी बनाना है तो मैं तोड़ने के लिए आई। तो इधर मैं अभी दिखा रही हूँ कि हमारे गार्डन में कैसे फल बिल्कुल आ गए हैं और आम के दाने भी छोटे छोटे आने लगे हैं। तो हमारा गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। जब भी मेरा थोड़ा सा भी मन उदास होता है तो मैं इधर ही टहलने चली जाती हूँ। तो मैं अभी सुबह का टाइम है तो मैं आ गई हूँ इधर यहाँ पे सहजन तोड़ने। तो मैं इसका डाल को काट दी हूँ, क्योंकि ये डाल काटेंगे तभी फिर से पनकेगा तो फल आता है। तो मैं डाल का काट करके ही तोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ऊंचे हो जाता है तो हमसे नहीं तोड़ा जाएगा, तो इसलिए डाल को काट कर ही तोड़ते हैं। तो मैं पहले डाल को काट ली हूँ, फिर इसको तोड़ रही हूँ मैं। और इसको काट देंगे तभी फिर से ये पनकेगा तो इसमें फिर से फल आएंगे। तो हमारा इतना सारा सहजन हो गया है और उतना बचा हुआ है जो बाद में बनाएंगे। और थोड़ा सा इस डाल में भी लगा हुआ है तो मैंने सोचा इसको भी तोड़ लेती हूँ और देवरानी के घर भी दे दूँगी, वो भी बना लेंगी। और ये सब तोड़ करके मैं चलूँगी। तो दोस्तों, आज तो हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब होने वाली है, क्योंकि गैस हो गया है ख़त्म और लकड़ी भी हमारे यहाँ नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इधर चली आई थी सहजन का सब्ज़ी तोड़ने के लिए। तब तक हमारे चूल्हे तो बिल्कुल बुझ ही गए हैं और जलाने के लिए लकड़ी भी बहुत ही थोड़ी सी है। तो आज का खाना तो बहुत ही मुश्किल से बनाने वाली हूँ। कैसे किसी भी तरीके से बनाना ही है, बच्चों को तो खाना खिलाना ही है, फिर दिन में गैस भरा जाएगा। तो दोस्तों, मैं किसी तरीके से खाना तो बना ली। खाना बनाने के बाद से मैं आ गई फिर से सिलाई करने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें सिलाई करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो वही मैं सिलाई करने आ गई हूँ दोस्तों। खाना बनाने के तुरंत बाद आ गई। और क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा वीडियो अधिकतर दोस्तों मैं टाइम और कामों में नहीं दे पाती, सिलाई ही ज़्यादा करती हूँ। और मान्या है तो वो बर्तन वगैरह धुल देती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रह रही हूँ कपड़ा सिलने में और खेत भी नहीं जा पा रही हूँ दोस्तों। तो 1-2 दिनों की बात है, फिर मैं खेत जाऊँगी तो खेत का भी सीन दिखाऊँगी दोस्तों, तभी मैं कपड़ा सिली। तो मैं फ़िलहाल इसी का मैं दिखा रही हूँ कि कैसे सिलाई करती हूँ मैं। सिलाई भी करना इतना आसान नहीं है जितना सिल कर के पहन देखने में लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छा सिला हुआ है। टाइम लगता है इसमें भी। काटो फिर सिलो, इसको टिक लगाओ, टिक लगाने के बाद ही कपड़े को तैयार करते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो उसके लिए भी दिक्कत ही है। तो दोस्तों, मैं पहले टिक लगा ही लेती हूँ। टिक लगाने के बाद ही मैं सिलाई करती हूँ, ताकि सिलाई करो तो ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, मैं टिक लगा चुकी हूँ और ये है हमारा बाजू का कपड़ा। कुर्ती काटने के बाद से, टिक लगाने के बाद से ये बाजू वाले कपड़े हैं जिसको मैं टिक लगा कर ही काटूँगी। ऐसे तो कपड़ा खिसकने का डर होता है, तो पहले मैं इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेती हूँ फिर ही काटती हूँ। तो इसको भी मैं सेट कर ले रही हूँ और टिक भी लगा लूँगी, फिर इसके बाद से काटूँगी मैं। तो ये हमारा दोस्तों बाजू वाला कपड़ा है, इसको भी मैं काट ले रही हूँ। और इस पे भी मैं बाजू पे भी टिक मैं पहले लगा लेती हूँ, जब मैं कपड़ा काट भी लगा लेती हूँ, क्योंकि सिलते समय बस मुझे सिलना ही रहता है तो जल्दी जल्दी से सिलाई हो जाती है और दिमाग ज़्यादा उलझता नहीं है टिक लगाने के लिए। और नापने की तब भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले से ही नाप करके टिक लगा लो तो बस सिलते जाओ। और दोस्तों, मेरी कुर्ती कट गई है और ये हमारा सलवार का कपड़ा है, तो इसको भी मैं फटाक से काट ले रही हूँ, क्योंकि 1-2 दिन में ही मैं
कपड़े ये सारे तैयार करके देना है। तो वही मैं लग गई हूँ अपने काम में। और किचन तो हमारा आज कैसे भी खाना बना ली थी, थोड़ा बहुत सहजन की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन दिखा नहीं पाई थी दोस्तों, क्योंकि मेरा हालत ख़राब हो रहा था, लकड़ी नहीं जल रही थी हमारी, तो उसका मैं वीडियो नहीं बनाई। इधर उधर से लकड़ी ला करके मैं किसी तरीके से खाना बनाई। आंगन में जो पड़े हुए थे थोड़े छोटे छोटे लकड़ी, उसी से मैं बनाई किसी तरीके से। और बच्चों को स्कूल भी भेजना था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और दोस्तों मैं अभी बच्चे से ले गए स्कूल, तो मैं ये कपड़े काट करके सिल भी लूँगी। सिलाई करने के बाद ही और काम करूँगी दोस्तों। तो ये हमारा सलवार वाला कपड़ा है, इसको भी मैं टिक लगा कर ही काट ले रही हूँ। और दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और मुझे अच्छा लगे कि हाँ हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को। और इसी जो मैं कपड़ा अभी काटी हूँ, इसी साइज़ का दूसरा भी कपड़ा मुझे काटना है, तो मैं उसी की सहायता से मैं काट लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कपड़े को ही नाप करके मैं जल्दी से काट लूँगी। तो ये दोनों कपड़े मुझे एक ही साइज़ के काटने हैं। तो पहले वाले कपड़े से ही मैं इसको स्टिच करके मैं इसी तरीके से काट दूँगी, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम यही साइज़ चाहिए हमें दूसरे कपड़े का भी। तो आप लोग देख सकते हैं मैं ये बिल्कुल स्टिच करके फिर काटूँगी कपड़े को, ताकि इधर उधर खिसकने ना पाए। बहुत ही अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, फिर काटूँगी। और ऐसे कर ले रही हूँ तो मुझे फीते की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इंच की ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे कि हाँ इतना इंच ही काटना है। बस मुझे कपड़े रख करके ही ऐसे ही काट देना है और बिल्कुल सेम टू सेम ही कट के तैयार होगा। और जल्दी भी हो जाएगा दोस्तों। मेरा मन हो रहा है कि मैं खेत जाऊं, लेकिन भी नहीं जा पा रही हूँ दोस्तों। जाऊंगी कल जाऊंगी तो मैं खेत का सीन आप सभी को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि खेत देखे बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन ये भी काम, घर का भी काम ज़रूरी ही है, तो ये पहले निपटा लेती हूँ फिर जाऊंगी। मुझे खेत टहलने की आदत हो गई है, तो खेत की याद आती रहती है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम उसी तरीके से कपड़ा हमारा कट के आया है। इसमें गले पे डिज़ाइन था, तो मैं डिज़ाइन तरीके से ही बनाई हूँ, क्योंकि जिस तरीके का गले का डिज़ाइन कंपनी से आती है उसी तरीके का डिज़ाइन मुझे हम लोगों को काट कर बनाना पड़ता है। तो ये वी गला है, पहले वाले गले में गोल गला था और ये वी गला है, तो मैं इसी तरीके से बनाई। और इसमें टिक मैं बिल्कुल वैसे ही लगा रही हूँ जैसे मैं लगाई थी पहले वाले कपड़े में। और बहुत ही जल्दी से ये कट के भी तैयार हो गया। फिर मैं कर लूँगी इसकी सिलाई दोनों कपड़े की। इसमें अभी निकालना है हमें बाजू निकालना है और पीछे का जो हिस्सा होता है। और दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक है।